हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। अनुपमा की परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद अनुपमा घर जाने के लिए निकलती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो वो बीच में कुछ सोचने लगती है और एक कागज़ का प्लेन बना के उड़ाती है। कागज़ का प्लेन जब वो बनाती है तो सोचती है जो हंगामा माया ने किया है उसके बारे में सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि उसको अमेरिका जाने में मुश्किलें काफ़ी आएगी, लेकिन उसको इस बार रुकना नहीं है और अपने सपने को साकार करना है। दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी ने हंगामा किया हुआ है। डिम्पी का किसी के साथ बनती नहीं, डिम्पी सबके साथ झगड़ा करती है। अब तो पाखी भी आ गई है तो पाखी के साथ तो उसका बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। लेकिन आज जो उसका झगड़ा हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं, लेकिन टोसू के साथ हो रहा है और वो टोसू को सुना रही है, आप तो घर में कुछ काम करते नहीं, परी का देखभाल भी नहीं करते। वो तो किंजल भाभी बाहर का भी काम करती है और घर में परी का भी ध्यान रखती है, तो आप बोलो ही मत। इस झगड़े में पाखी आ जाती है। पाखी डिम्पी को कहती है, तुम कैसी एहसान फरामोश हो, तुम माँ की नहीं हो सकी तो किसी और की कैसे होगी, इसलिए तुम तो रहने ही दो। पाखी कहती है कि तुमने 2 बार भाग के शादी की, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए पूछते नहीं, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हें संभाला, तुमसे तुम्हारी दूसरी बार शादी की, वो सब लेकिन तुम भूल गई। पाखी को कहती है कि तुमने, समर ने, फिर टोसू भाई ने, किंजल ने, वो लोग ने भी तो क्या किया, तुम लोगों ने भी तो माँ के खिलाफ जाके ही शादी की। डिम्पी पैसे की बात करती है तो बा आती है और बा कहती है कि तुम जैसे बाहर से पैसे कमा के लाओगी तो अपना दोस्त जमाना, अभी नहीं, अभी तू अपनी एकेडमी भी तुमने डुबा दी। तो किंजल कहती है, मैंने नहीं डुबाई एकेडमी, तुम्हारी बहू ने यानी कि माँ ने डुबाई है। डिम्पी झगड़ा करते हुए सब हदें पार कर देती है और बा को बोल देती है कि तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम सतिया गई हो, इसलिए आराम शराब कुछ भी बोले जा रही हो। तब वनराज का गुस्सा फूटता है। वनराज डिम्पी को सुनाते हुए कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप है, तुम मेरे माँ बाप को ऐसे वैसे कभी बोल नहीं सकती, जबकि अनुपमा ने भी माँ बाप की इज्जत की हुई है और हम सब ने भी माँ बाप की इज्जत की हुई है, तो तू बाबूजी को ऐसा कैसे बोल सकती हो। अब अपना मुंह बंद कर लो, बहू हो तो बहू बन के रहो, हम बहू को बेटी बना के रखते हैं, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है, तुम्हें देख के कि तुम यहाँ पे बहू बन के या बेटी बन के रह पाओगी। घर में शांति रखो, ऐसे करके समर को कहता है कि ये इसको लेके तुम कहीं चले जाओ प्लीज़। डिम्पी वनराज का गुस्सा देख के चौंक जाती है और वो शांत हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या आर्ग्यूमेंट करे और वो फ़ोन लेके कुछ मैसेज देख रही थी। तब बा उसको ताना देते कहती है कि क्या घर की बात बाहर बताने के लिए किसका नंबर ढूंढ रही है, ऐसे कहती है। तो वो कहती है कि मैं किसी का नंबर नहीं ढूंढ रही हूँ, लेकिन बल्कि मेरा काम का कोई मैसेज आया है उसको मैं देख रही हूँ। तरफ अनुपमा जब प्लेन उड़ाती है और अपने उड़ान भरने के लिए वो सपने देखती है, फिर आगे चढ़ती है तो उसको अनुज मिलता है और अनुज के साथ वो बातचीत करती है। अनुज अपनी गिल्टी फील करते हुए सॉरी कहने के लिए उसको रुका हुआ है, लेकिन अनुपमा उसको इग्नोर करती है और उसके सामने देखती है। उसको कहीं मैसेज आते, उसमें एक मैसेज किंजल का है। किंजल क्योंकि घर में जो हंगामा हो रहा है उसके बारे में अनुपमा को बताने के लिए मैसेज कर रही है। फिर गुरु माँ का मैसेज आ रहा है कि 6 दिन ही बाकी है, बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ तुम काम में लगो। और दूसरी तरफ अनुज आया हुआ है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और अनुज कह रहा है कि मैंने जो माया को आसरा दिया, मतलब कि उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली, वो ठीक नहीं है क्या, वो मेरा डिसीज़न गलत है क्या। तो माया कहती है कि वो तुम्हारा डिसीज़न गलत है या सही है वो मैं नहीं कह सकती, बल्कि डिसीज़न लेने से पहले तुम्हें किसी और से सलाह लेनी चाहिए। उसको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मेंटली अभी तुम्हारे पे ही डिपेंड हो गई है। अब वो तुम्हारे सिवा किसी और के साथ नहीं रहेगी। अब छोटी का भी सोचना है और छोटी का भी देखभाल तुम्हें ही करना है। अनुपमा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरे वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब हो गया और माया ने जो हंगामा किया। अनुपमा कहती है कि अभी उसको नहीं बदल सकते, जो होना था वो हो गया, अब जाने दो वो बात। इस तरफ शाह हाउस में किंजल
अनुपमा का परफॉर्मेंस टीवी पे लगाती है, लेकिन वो देखते हैं सब लोग कि माया ने जो हंगामा किया है वो भी रिकॉर्डिंग में आ गया है था, क्योंकि मीडिया ने वो भी तो कवर किया ही था। पाखी और किंजल डिम्पी को सुनाते हैं कि देखो तुम्हारी सो कोल्ड माँ ने क्या किया, मेरी माँ का परफॉर्मेंस ख़राब कर दिया, उसको मेरे माँ की, अनुपमा माँ की खुशी ही उसको देखी नहीं जाती। तो डिम्पी कहती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन किंजल अच्छे से सही ही कहती है कि क्या जब माँ की खुशी होती है तभी उसको दोहरा पड़ता है, वैसे तो कभी दोहरा नहीं पड़ता। ऐसे सब लोगों में बहस चल रही है। तब बा कहती है हाँ, जब तुम्हारी शादी थी, हल्दी थी, मेहंदी थी, तब परफॉर्मेंस करने में उसको कोई दोहरा नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही अनुपमा की खुशी की बात आती है उसको दोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये सब नाटक करती है माया, सब नाटक करती है वो हमें पता है, लेकिन ये अनुज को समझ में आए तो ना, तब जाके डिम्पी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुज अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम 6 दिन में जाने वाली हो तो प्लीज़ मुझे एक बार मिल के जाना, लेकिन अनुपमा कोई भी आंसर देती नहीं और वहाँ से चली जाती है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ न्यू ट्विस्ट और अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।